सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। टुडेज क्या ये संडे और मंडे दोनों का एनालिसिस है। देख लो कुछ टॉपिक संडे के हैं जो इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि संडे के द हिंदू में ना टेक्स्ट एंड वो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस है उसमें सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट कुछ कुछ एग्जाम्स है जैसे आईलेट हो गया, डीयू हो गया, कभी कभार घूम फिर के एक आध साइंस एंड टेक का क्वेश्चन डाल देता है, तो मिस तो होना नहीं चाहिए। तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू आल्सो इन द साइंस एंड टेक पार्ट। तो जो 5 क्वेश्चंस हम डेली डील करते हैं उस 5 क्वेश्चंस में से टॉपिक्स हैं और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको कवर करना जरूरी है। वो साइंस एंड टेक ना भी लो, पॉलिटी गवर्नेंस का पार्ट ले लो, वहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पहले पीएमओ रिव्यू सिचुएशन इन सिंकिंग जोशीमठ टाउन। देखो जोशीमठ टाउन, ये जो भी इंस्टाग्राम या कुछ चलाते हो इस टाइप का फेसबुक, तो ये न्यूज आई थी। ये क्या हुआ था, एक पर्टिकुलर लैंड पे जोशीमठ में ये ऐसे ऐसे क्रैक्स आने शुरू हो गए। तो अब इसमें क्या पढ़ना है सर? इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इसके अंदर कंप्लीटली आ जाता है। तो उसको अच्छे से देखेंगे और जोशीमठ के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये एक पिलग्रिमेज साइट है। ठीक है, सेकंड है व्हाट आर फ्लोटोवोल्टाइक्स। फ्लोटोवोल्टाइक्स है क्या सर? फ्लोटोवोल्टाइक्स बेसिकली अगर लेमन टर्म में समझो तो फ्लोटोवोल्टाइक्स का मतलब होता है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स। ठीक है, तो ये संडे के न्यूज में था। साइंस एंड टेक का भी पार्ट है ये और करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, तो उसको भी कवर करेंगे। थर्ड इज द गेनिंग द लेवल द रोल ऑफ द यूएस स्पीकर। अच्छा, यूएस स्पीकर तो बहुत फेमस हुई थी लास्ट ईयर, नैन्सी पेलोसी, जब वो ताइवान गई थी। तो चाइना ताइवान का इशू बहुत प्रेशर में गया था, बहुत मतलब उस पर एक आधा क्वेश्चंस भी पूछे गए थे एग्जाम्स में। तो अब ये सेकेंड हाउस यूएस स्पीकर बने हैं, तो इनके बारे में देखेंगे। क्या होता है स्पीकर, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, क्या नाम है इनका, हर एक एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे। और ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट से लिया गया है। एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम, ये पॉलिटी का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये संडे के न्यूज में आया था, तो इसको देखते हैं अच्छे से। एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम और गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स है, क्योंकि मोदी जी ने इस पे काफी मतलब काम भी किया है 2014 ऑनवर्ड्स। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स आपने सुना होगा, अब बात हो रही है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स की। ठीक है, चलिए अब इसका एनालिसिस देखते हैं। पीएमओ रिव्यूज द सिचुएशन इन सिंकिंग जोशीमठ टाउन। तो पहले तो जानो कि ये जो पिलग्रिमेज साइट मैंने आपको बताया कि इट्स अ काइंड ऑफ पिलग्रिमेज साइट, तो उस पर्टिकुलर रीजन में या वहां से जाने आने तक में क्या क्या पिलग्रिमेज साइट पड़ते हैं एंड हाउ कम दिस बिकम अ पिलग्रिमेज साइट, तो उसको देखना जरूरी है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। या फिर ये बोल लीजिए कि आफ्टर एनालाइजिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ लाइक कि टिक करने में ये जरूरी होना चाहिए, क्योंकि वो तो तुमसे ये नहीं पूछेगा ना कि कौन सा एरिया सिंक हुआ था इस साल, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जो पूछे आप मतलब काफी टाइम से पूछते भी जा रहे हैं लोग। तो देखेंगे सबसे पहले ये रहा केदारनाथ। ठीक है, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई थी जब व्हेन अ मैन टुक हिज डॉग देयर इन द केदारनाथ, तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, ये कुत्ते को कैसे ले जा रहे हो। तो कुमार विश्वास, किस कोई नहीं जानता हो कुमार विश्वास को, इज अ वेरी ग्रेट पोएट एंड यू शुड नो, राइट। कुमार विश्वास ने कहा भी था कि ये तो पशुओं के देवता है। अगर शंकर जी को अगर आप उस टर्म पे लेके जाएं तो डेट इज द पशुपतिनाथ। ठीक है, तो पशुओं के नाथ है वो, तो ले ही जा सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो चलिए ये तो बातें होती रहेंगी। केदारनाथ और उसके बाद यहाँ पे बद्रीनाथ है। ठीक है, बद्रीनाथ से जब नीचे आते हैं, जिसको आप वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हो, नीचे आते हैं तो यहाँ पे जोशीमठ टाउन पड़ता है। जोशीमठ टाउन ये औली से थोड़ा ऊपर पड़ेगा और यहीं पर ये सिंक करना स्टार्ट कर रहा है। सर सिंक करना स्टार्ट कर रहा है मतलब दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं, नीचे जाना शुरू हो रहा है वो पर्टिकुलर एरिया। जैसे मान लो कि वहां पर ये घर वगैरह बना है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो सिंक कर रहा है, नीचे जा रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। दे आर मल्टीपल फैक्टर्स, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही फैक्टर्स है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं उसके लिए। अच्छा, उसके नीचे आओगे तो चमोली होगा, जो यहाँ से कुंड कनेक्ट होता है, गौरी कुंड, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। अच्छा, यहाँ पर रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग है, तो ये गंगा का कॉन्फ्लुएंस भी होता है, गंगा भी बनती है यहाँ पे। तो गंगा बनती है भागीरथी और अलकनंदा रिवर से देवप्रयाग में, है ना। तो ये तो पता ही होगा, कमेंट सेक्शन में बताना किसे नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि ये बातें पता होनी चाहिए आफ्टर बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और ये अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि गंगा कहीं से नहीं निकलती है। ठीक है, ये जो बोलते हो ना गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है,
इट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, मैप में देखा जाए, तो गंगा कहीं से नहीं निकलती है, गंगा नाम दिया जाता है। जब वो उससे आपको गंगोत्री ग्लेशियर से जब निकलती है तो अलकनंदा भागीरथी रिवर दोनों मिलकर देवप्रयाग में गंगा बनाती हैं। इस तरह से कुछ कॉन्फ्लुएंस होता है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कॉन्फ्लुएंस। इधर से क्लीन वाटर और एक मडी वाटर आता है, फिर उसके जब ये दोनों कनेक्ट होता है तो यहाँ से हम उनको गंगा बोलना स्टार्ट करते हैं। ये याद रखना, गंगा, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी रिवर। और गंगा से रिलेटेड हमारे पास प्रोग्राम्स भी हैं इंडिया में, नमामि गंगे, गंगा क्लीन प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। तो आई होप कि ये आप लोग के समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम या थ्रू में आप बात करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पहले तो जान लेते हैं कि न्यूज क्या, अभी तक तो समझ में आ गया होगा, बट एक बार और देखते हैं। Resident of Joshimath, the Himalayan pilgrimage town that appears to be sinking, are blaming major power and road infrastructure. देखो, यहां पर सिंकिंग की न्यूज आ रही है, राइट? तो सिंकिंग हो रहा है जोशीमठ का, जोशीमठ ये कर रहा है आपको सिंक, और इसके सिंक करने के बहुत सारे रीजंस हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही रीजंस है। उसमें से एक रीजन है आपका डेवलपमेंट। सर डेवलपमेंट तो पॉजिटिव होता है, नहीं, कहीं कहीं पर डेवलपमेंट निगेटिव भी हो जाता है। देखो, डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ अगर आप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, आप इंडस्ट्रीज, अच्छा इंडस्ट्रीज और सोलर पावर प्रोजेक्ट से सर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, आप कैसे बातें कर रहे हो? यहाँ तो सोलर पावर तो लाइटें आएंगी, इंडस्ट्री बनेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आई एम कंप्लीटली एक्सेप्टिंग इट। लेकिन जब इंडस्ट्री बनेगी तो वहां पे ड्रिलिंग होगी, खुदाई का काम होगा, बाकी एक्टिविटीज होंगी। अब वो एक्टिविटीज होंगी और ये पहाड़ी एरिया है, तो वहां पर डिस्टर्बेंस तो होगा, नेचर को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब डिस्टर्ब करोगे तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा ही, और इम्पैक्ट दिखा जोशीमठ की सिंकिंग। तो आई होप कि यहाँ पर ये एग्जैक्ट रीजन समझ में आ गया होगा कि क्यों बात हो रही है इस बारे में। तो इन लोगों का बेसिकली ये डिमांड है कि गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या मेजर पावर प्लांट्स, उसके कारण ऐसा हो रहा है और गवर्नमेंट को हमें रीसेटल करना पड़ेगा, ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है, द गेटवे टू हेमकुंड साहिब एंड बद्रीनाथ जोशीमठ हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ लैंडस्लाइड सबसिडेंस जोन। और इसे आफ्टर सिंकिंग गवर्नमेंट ने इसको बोला है कि ये रहने लायक जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंकिंग स्टार्ट हो गई और कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, हम लोगों ने भी केदारनाथ नहीं भूला है, भी केदारनाथ का डिजास्टर वाज वन ऑफ द मेजर डिजास्टर इन द ह्यूमन हिस्ट्री इन आफ्टर 2000, लाइक, है ना। ये हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ का गेटवे भी कहा जाता है जोशीमठ को, ये याद रखना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस बनेंगे, आपको सिंकिंग से क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। अब इसमें सेवरल हाउसेज हैं, उन्होंने कहा कि लैंड सब्सिडेंस को उसको हम ब्लेम करेंगे, तो वो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन थी फॉर द न्यूज बिंग। जोशीमठ कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट, गढ़वाल, उत्तराखंड में, ठीक है। लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 6150 फीट, 6000 की फीट पे लोकेटेड है। गेटवे टू सेवरल हिमालयन माउंटेन्स, अभी हम लोगों ने देखा केदारनाथ बद्रीनाथ का क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस, ट्रेकिंग और पिलग्रिमेज सेंटर्स लाइक बद्रीनाथ का ये पिलग्रिमेज सेंटर भी है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज होम टू वन ऑफ द 4 कार्डिनल पथ्स एस्टैब्लिश्ड बाय आदिशंकरा। आदिशंकरा ने चार जो आपके कहे जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, तो इनमें से एक मेजर ये भी है, आदि शंकराचार्य ने जो 4 पीठ बनाए थे, शक्ति पीठ जिसे कहा जाता है, इसे आप कह सकते हैं शक्ति पीठ। आप पढ़ना एक बार शक्ति पीठ के बारे में, शक्ति पीठ की इमेज देखना, वो इंडिया में 4 डायरेक्शन में कनेक्ट होते हैं। तो उन शक्ति पीठों में से 4 शक्ति पीठों में से एक 4 शक्ति पीठों का घर भी है ये, जिसे हम कहते हैं जोशीमठ, ठीक है। तो ये चीजें आई होप कि यहाँ पे क्लियर हो रही हुई, किस तरह से अप्रोच करना है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को। नेक्स्ट है विष्णु प्रयाग, विच इज लोकेटेड बीनीथ जोशीमठ, इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर धौली गंगा एंड अलकनंदा। धौली गंगा और अलकनंदा विष्णु प्रयाग में मिलती है, और देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। तो अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पे मिलती है वो जगह है विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग इसके ही नीचे है, यानी यहाँ इफेक्ट होगा तो वहां भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल सकता है, इसलिए उन्होंने ये डिमांड भी की है। अच्छा, इसमें और क्या क्या है? द एंशियंट बासदेव टेम्पल है जोशीनाथ में, इज एट्रीब्यूटेड टू वासुदेव। वासुदेव को डेडिकेटेड एक टेम्पल भी है यहाँ पे। वासुदेव कौन थे? एक बुद्धिस्ट ओरिजिन थे, बट लेटर फॉलोड द ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस ऑफ कटियूरी किंग्स। बिटवीन 7th and 11th सेंचुरी कटियूरी किंग्स रूल द एरिया। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसमें किस किंग्स का रूल था, तो कटियूरी किंग्स का रूल था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस काफी स्टैंडर्ड पेपर सेट करते हैं आपका व्हेन इट कम्स टू द डीयू एंड अदर लॉ एंट्रेंसेस एग्जामिनेशंस।
ठीक है। अच्छा, डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या गेम था इसमें, अगर जिसको भी ये इमेज ना दिख रही हो, एक बार पीपीटी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल चुका है, तो वहां से डाउनलोड करो पीडीएफ और साथ में देखो। ठीक है, देखो जब डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है, क्योंकि यहाँ पर डिजास्टर हुआ है, ठीक है, डिजास्टर हुआ है, लोगों की लाइफ लॉस हो सकती है, घर गिर गया है, तो अब उस डिजास्टर को मैनेज कौन करेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट 3 एस्पेक्ट्स में होते हैं जब बात करोगे, तो ऊपर से नीचे आएंगे हम, तो ये है आपको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जैसे आपको नलसा होता है, सलसा एंड डलसा होता है, सर ये क्या बोलेंगे, नलसा होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, डलसा होता है डिस्ट्रिक्ट स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी सलसा। वैसे ये भी है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये मैनेजमेंट्स होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में जानेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हैंडल करती है, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मतलब जो भी पीएम होगा उस टाइम पे, अभी पीएम कौन है, मोदी जी, तो मोदी जी इसके हेड होंगे एनडीएमए के। ठीक है, और इसके इंस्टीट्यूशन कौन का, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। और रिस्पॉन्स फंड जो है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि जो भी डिजास्टर हुआ उसको कॉम्पनसेट किया जाए। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था आपको 2005 में, ये फैक्ट आपको याद रखने की नीड है, 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था। अच्छा, इसके नीचे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है तो जो भी होम मिनिस्टर होगा वो इसको चेयर करेगा। अब इसके अंदर एनडीआरएफ वगैरह है। उसके स्टेट के लिए वैसे ही है, स्टेट डिजास्टर उसमें चीफ मिनिस्टर होगा, और डिस्ट्रिक्ट के लिए डीएम या फिर चेयरमैन जिला पार्षद जो भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा ये, आप डायरेक्टली ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो जैसे एनडीएमए है ना, एक ट्रायंगल बना के इस तरह का, एनडीएमए में पीएम, एसडीएमए में आपको सीएम, और डीडीएमए में आपको डीएम। ठीक है, ये तरीके से याद कर लो, बाकी काम हो जाएगा। तो उत्तराखंड के सीएम का नाम बता देना कमेंट सेक्शन में कि कौन है, क्योंकि वही अभी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट देख रहे हैं और उनके अंडर ये एक्ट ये हुआ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। गिविंग द गेवल द रोल ऑफ द यूएस स्पीकर, ये हमारे यूएस के नए स्पीकर नैन्सी पेलोसी की जगह। तो देखते हैं क्या है इनका। मल्टीपल वोट्स लॉस करने के बाद केविन मैककार्थी बने हैं यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और पहले कौन थी, नैन्सी पेलोसी मैडम थी। नैन्सी पेलोसी जो कि आपको ताइवान आई थी, और ताइवान पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। ताइवान जिसको अर्लियर आइलैंड ऑफ फॉर्मोसा बोला जाता है, और क्वेश्चंस भी इसमें पुट अप हुए थे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा न्यूज़ हो सकता है ये, एंड फॉर द टाइम बिंग ये ऐसे अपॉइंटमेंट्स आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यू टेंड टू एड्रेस नैन्सी पेलोसी, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो नैन्सी पेलोसी नहीं, अभी चेंज हो गए, केविन मैककार्थी। केविन मैककार्थी का नाम याद रखना। अब जानते हैं स्पीकर कौन होता है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये पोस्ट, और क्या क्या इसमें चीजें हैं। ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश करता है रोल ऑफ स्पीकर ऑफ हाउसेस विच ओवरसीज द लोअर चेंबर ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का जो लोअर चेंबर है, देखो वहां पे दो चीजें होती है ना, कांग्रेस और सीनेट, तो कांग्रेस की जो लोअर चेंबर है उसको एड्रेस करता है यूएस का हाउस स्पीकर जो भी बना है अभी, केविन मैककार्थी। अच्छा, यूएस में कनाडा में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, ये भी ध्यान रखना कि फर्स्ट सिख जज बनी है, उनका नाम बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पीकर जो है वो ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली एक सिटिंग मेंबर होता है मेजोरिटी पार्टी का, दो दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, देयरफॉर इन एडिशन लीडिंग द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दे आर आल्सो द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द चेंबर। वो केवल हाउस के मतलब लीडर नहीं होते, बल्कि मेजोरिटी पार्टी से आए तो उनके भी लीडर होते हैं। ठीक है, स्पीकर सेकंड लाइन होता है प्रेसिडेंसी में, फॉलोइंग द वाइस प्रेसिडेंट। जैसे इंडिया में कैसे होता है, प्रेसिडेंट इन द फर्स्ट लाइन, सेकंड इज द वाइस प्रेसिडेंट, उसका पीएम ऐसे ऐसे आते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी है। प्रेसिडेंट इन द इवेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बीइंग इनकैपेबल ऑफ कंटिन्यूइंग द ऑफिस, अगर वो इनकैपेबल होगा तो ये काम करेंगे उनकी जगह पे। स्पीकर चूज कैसे होता है, नो हाउस, कोई भी हाउस बिना स्पीकर के नहीं चलता, इंडिया में भी है। लोकसभा कभी भी बिना स्पीकर का नहीं चलेगा, राज्यसभा कभी भी बिना चेयरमैन के नहीं चलेगा। ठीक है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट अगर इंडिया की बात करें, और लोकसभा के तो चेयरमैन के इलेक्शंस होते हैं, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है जनरली वही बनता है। ठीक है, और अगर मान लो कि सर अगर क्वेश्चन तो आ रहा हो, खुरापाती दिमाग है, ये क्वेश्चन आना भी चाहिए कि सर अगर मान लीजिए चेयरमैन नहीं हुआ तो क्या करिएगा। चेयरमैन नहीं हुआ कोई बात नहीं, 545 लोग हैं ना, उसमें से किसी एक को चुन लेंगे, और जो भी सीनियर मेंबर होगा उसे चुन लेंगे और वो बना देंगे हम उसे स्पीकर,
उस दिन के लिए एक्टिंग स्पीकर बन जाएगा। आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी तो एक्टिंग स्पीकर, एक्टिंग चेयरमैन बने थे सचिदानंद सिन्हा साहब, ठीक है। तो आप बताना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, मेन हेड, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये 2 ईयर का साइकिल होता है जिसे हम कहते हैं सेशन, 2 सेशन के लिए ये आते हैं। मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे यूएस में 8 नवंबर को। द न्यू कांग्रेस बिगेन ऑन 3 जनवरी 2023 एंड रिपब्लिकन्स विल बी इन द मेजॉरिटी। तो ऐसी ऐसी चीजें याद रखना कि मेजॉरिटी में कौन है, रिपब्लिकन्स, मैककार्थी का नाम याद रखना, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो प्लीज। The very first thing in the new session of House of Representatives is the vote for the speaker. Without that person in place, the chamber cannot move to any other function. The chamber must continue to hold votes until a speaker is elected. जब तक स्पीकर इलेक्ट नहीं होता तब तक वोट करते जाओ, इसलिए वहां पे कहा गया आफ्टर मल्टीपल फेलियर्स मैककार्थी का अपॉइंटमेंट हुआ है। और एक चीज और देखना कि कभी लगे कि सर ये नहीं हो सकता है, मतलब कि चेयरमैन अगर नहीं है तो क्या हो गया, चल तो सकता है। घर में जब बड़े मेंबर तो घर में प्रॉब्लम आती है चलाने में, तो उसी तरीके से सेम एक होना चाहिए ना कोई डायरेक्शन देने वाला। अच्छा, नॉमिनेशन ऑफ स्पीकर के बारे में क्या है। इन द वीक्स आफ्टर द रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस द डेमोक्रेटिक कैकस होल्ड एन इनफॉर्मल वोट अमंग देयर मेंबर्स। एक इन्फॉर्मेशन वोट किया कौन होना चाहिए। दिस वोटिंग इज डन डिसाइड हु दे वांट टू नॉमिनेट, कि विद इन द पार्टी नॉमिनेशन रहता है तो किस तरह से किसको नॉमिनेट करना है डिसाइड करते हैं। मेंबर्स ऑब्लिगेट नहीं किए थे तो इन्होंने कहा कि भाई अभी रिक्वायर्ड नहीं स्पीकर कैंडिडेट, देखते हैं सबको मिला जुला के बात करेंगे। वोटिंग क्या है, द वोटिंग फॉर स्पीकर रिक्वायर्स अ कैंडिडेट टू रिपोज सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ हाउस, यानी 218 वोट चाहिए मेजॉरिटी के लिए, आउट ऑफ कितने 435। जब करोगे तो 436 आएगा, 437 इसको करोगे तो अगर इसको 2 से डिवाइड कर दो मेजॉरिटी के लिए 217.5, तो आधा आदमी तो लाएंगे नहीं, तो मेजॉरिटी में क्या होता है 50% प्लस 1, आधा प्लस 1 कोई सा भी उठा लो, ठीक है। तो 218 वोट चाहिए था, इनको मिल गया वोट 218। द एक्जिस्टिंग लीडर मेजॉरिटी पार्टी इज यूजुअली प्रिज्यूम्ड टू बी द पर्सन टू अज्यूम द स्पीकरशिप। फॉर मोर देन अ सेंचुरी स्पीकर ऑफ हाउस वाज डिसाइडेड ऑन द फर्स्ट वोट। हाउएवर दिस टाइम अ रिकॉर्ड मेकिंग 15 वोटिंग राउंड्स किए गए और मैककार्थी को तब उसमें बुलाया गया कि भाई चलो तुम्हारा ही इलेक्शन होगा इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। मोदी जी चिंता में है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम कैसा चलेगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी हम लोगों ने किया, तो ब्लॉक प्रोग्राम कैसे, ये पॉलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम ऑन द सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। चीफ सेक्रेटरीट की कॉन्फ्रेंस चल रही थी न्यू दिल्ली में, इन्होंने इसको किया। अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स एग्जैक्टली सर क्या है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लाइन पे चल रहा है। इसमें क्या किया जाता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, फिर उनके डेवलपमेंट्स के लिए हम स्पेशली काम करते हैं हेड डाउन करके कि हाँ भाई अपन को इसको अच्छा बनाना है, तो उस चीज पे होता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अब ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 2018 में लॉन्च हुआ था और उसमें 112 कंट्रीज को सिलेक्ट किया गया था। और अब कौन सा आया, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। आई वाज सेइंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लाइन पे चल रहा है, तो प्लीज उसको साथ साथ भी पढ़ना है, मिस नहीं करना है उसको। द न्यू प्रोग्राम इज एट, देखो वही चीज है, ब्लॉक की परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है। अच्छा, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया ये इंपॉर्टेंट है, 500 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 31 स्टेट्स। 31 डिस्ट्रिक्ट के 500, 31 स्टेट के 500 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया। इसमें 31 स्टेट का मतलब ये नहीं समझ लेना कि 31 स्टेट्स है, उसमें यूटीज भी एडेड हैं। ओवर हाफ ऑफ द ब्लॉक्स आर इन द 6 स्टेट्स, यूपी है, बिहार है, झारखंड, उड़ीसा, जैसा जैसा पॉपुलेशन है इस हिसाब से, मतलब जगह का आपको, मतलब टोटल अगर बात की जाए तो टोटल कितने ब्लॉक्स हैं उसके ऊपर ये चीज भी डिपेंड करती है, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है, क्योंकि उसके साथ ही था, तो 2018 में लॉन्च हुआ था, ये याद रखना है। 3C कैटेगरी है, ये 3C बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। कन्वर्जेंस मतलब सेंटर स्टेट के स्कीम्स, कोलैबोरेशन मतलब प्रभारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सबका कोलैब होना चाहिए, कंपटीशन मतलब बाय मास मूवमेंट, डिस्ट्रिक्ट्स ड्रिवन बाय मास मूवमेंट, ये सब लोग एक साथ आके काम करेंगे, हम उस डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा बेटर करेंगे ना, ये चीज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैरामीटर्स और रैंकिंग क्या है। 49 की परफॉर्मेंस पे है, इनके कुछ ऐसे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे ये डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोटोवोल्टाइक्स क्या है। फोटोवोल्टाइक्स नाम से ही पता चलता है फोटोवोल्टाइक्स, इसमें इमेज नहीं एडेड है, बट देख लेते हैं किस तरह से ये होता है फोटोवोल्टाइक्स। अगर फोटोवोल्टाइक्स की बात करो तो ये ले लेते हैं ब्लू रिवर, ठीक है।
और ये ब्लू रिवर पे ये क्या करेंगे, ऐसे सोलर पैनल्स लगा देंगे। ठीक है, ये सोलर पैनल्स लगा देंगे और ये नॉट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया वो चलते ही जा रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे नॉट कर देते हैं, फिर उसके बाद इसको कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर देंगे और बैटरी से कनेक्ट कर देंगे ताकि वहां से इलेक्ट्रिसिटी लेते रहे। ये पैनल समझ लो। ठीक है, ये सोलर पैनल्स हो गए। अच्छा सर, इसके बेनिफिट क्या होगा? इसका सबसे पहला बेनिफिट है कि तुम्हारा लैंड का जो स्पेस है वो बचेगा। सेकंड, लैंड का आपको यूज हो पाएगा किसी और पर्पस में। जनरली सोलर पैनल्स कहाँ लगाए जाते थे? दो जगह पे, या तो कोई बैरन लैंड हो या फिर कोई टेरेस हो, वहां पे कर सकते हैं। माइंड में सवाल आना चाहिए, सर डेजर्ट में क्यों नहीं लगाया? अरे डेजर्ट में लगा देंगे तो वहां की इकोसिस्टम भी तो बर्बाद होती है। यहाँ पर लगा दिया, फ्लोटिंग है, सफिशिएंट स्पेस है, आराम से कोई इकोसिस्टम में प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऐसा यूएस में देखा भी जा रहा है, कैलिफोर्निया में, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ये 10% ऑफ द हाइड्रो पावर रिजर्वॉयर्स जहाँ पे फ्लोटोवोल्टाइक्स इंस्टॉल किया जाएगा। क्योंकि ये फ्लोटोवोल्टाइक समझ में आना जरूरी है कि एग्जैक्टली ये टर्म क्या है। ठीक है, फ्लोटोवोल्टाइक सोलर पावर प्लांट और एफएसपीवी इसका नाम है। ये पैनल स्ट्रक्चर्स होता है, वाटर बॉडीज में इंस्टॉल किया जाएगा, वाटर बॉडीज जैसे लेक, रिजर्वॉयर्स, बेसिन्स इनमें। ठीक है, ताकि रूफ और लैंड का हम उस पे वो उसको कम कर सके। द बिगेस्ट इम्पेटस बिहाइंड द ईपीबीएस इज द लैंड स्पेस, वही चीज है। और न्यापा वैली कैलिफोर्निया में लॉन्च किया गया था अभी तक का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्केल पे सोलर पावर प्लांट्स अगर बात की जाए तो नेपा वैली कैलिफोर्निया में। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द लार्जेस्ट, अगर इसकी बात करें जाए तो इंडिया की बात करें जाए तो रामागुंडम पेड्डापल्ली डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना में 100 मेगावाट का सोलर ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, करंटली इंडिया नर्मदा और ओंकारेश्वर डैम पे ये काम कर रहा है मध्य प्रदेश में 600 मेगावाट पे अगर बनता है तो डेट इज वेरी नाइस। और ये 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो 3 इंपॉर्टेंट नाम इसमें याद रखने हैं। तो सबसे पहला तो आपको नेपा वैली कैलिफोर्निया जहाँ पे है। इंडिया में कहाँ है? रामागंडम पड्डापल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, याद रखना है। उसके बाद कहाँ बन रहा है? नर्मदा ओंकारेश्वर डैम, खंडवा, मध्य प्रदेश में 600 मेगावाट का। और इंडिया में जो भी है वो 100 मेगावाट का है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो काम कर रहा है ये पूरा आपको फ्लोटिंग जो पावर प्लांट जो भी है उसमें टेरी काम कर रहा है। टेरी कौन होता है सर? ये तेरी मेरी वाला नहीं, टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वो इस पे काम कर रहा है। अब वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जहाँ जो कि कहाँ सिचुएटेड है? दिल्ली में। एस्टेब्लिश हुआ था 1974 में। ठीक है, कंडक्ट रिसर्च वर्क वगैरह कंडक्ट करता है। और टेरी रिसोर्स इंस्टीट्यूट कहाँ कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2003 में ये इंस्टीट्यूट है। और ये टेरी का एस्टेब्लिशमेंट है 1974 और ये दिल्ली में। ये 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, तो घुमा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसको देखना है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में द पोटेंशियल ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटिंग मीडिया विद सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स एंड अवॉइड फर्दर डिले इन कंडक्टिंग द सेंसस। ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप इंग्लिश के लिए, पहला टॉपिक इंग्लिश के लिए देखना है, सेकेंड टॉपिक करंट अफेयर्स के लिए देखना है। दिस इज द वेरी गुड टॉपिक व्हेन इट कम्स टू द, अगर क्लैट की बात करें तो ये टॉपिक आपको रीजनिंग या फिर इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम होगा। ये वाली टॉपिक बात करें तो अवॉइड डिले इन द कंडक्टिंग द सेंसस, ये आपको सीए का टॉपिक है। और ये भी, ये सेंसस वाला टॉपिक भी रीजनिंग या फिर इंग्लिश में काउंट हो सकता है। देयर आर वेरी गुड चांसेस किस तरह से पैसेजेस फ्रेम कराए जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है। चेरापुंजी टाउन इन मेघालय इज आल्सो नोन बाय अनदर नेम। अच्छा, ये गारो खासी जयंतिया से नहीं है, ये कुछ और नाम है, बताना। और ये क्वेश्चन का रेफरेंस अगर पूछोगे तो हम लोगों ने परसों पढ़ा था 2 चीज। और वो क्या पढ़ा था सर? तो परसों हम लोगों ने पढ़ा था बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू चल रहा है, वहां से उस ज्योग्राफिकल रीजन से ये लिया गया है। अंडर विच शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोशल एंड पॉलिटिकल बॉडीज इन लद्दाख आर डिमांडिंग द स्टेटहुड। ये तो डायरेक्टली आंसर करो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ये यूएस हाउस ऑफ स्पीकर कौन इलेक्ट हुआ है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विच साइंटिस्ट डिस्कवर द सुपर कंडक्टिविटी इन मरकरी। देखो ये कल के न्यूज से है, सुपर कंडक्टिविटी इन मरकरी। ठीक है, अब इसमें ना 1-2 चीजें हैं। मैरी क्यूरी नहीं है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल बिल्कुल नहीं है, ये 2 ऊपर के 2 हैं। ये एचके ओनिस नाम है इनका। ये जो सुपर कंडक्टिविटी है,
सुपर कंडक्टिविटी में 2-3 बातें देख लो, क्योंकि ये कल के न्यूज़ में ही था एंड आई डिड नॉट इंक्लूडेड बिकॉज़ कि ये डायरेक्टली क्वेश्चन से ही आपको काम हो जाएगा। सुपर कंडक्टिव बेसिकली आपको मरकरी में मिला है अभी, मरकरी में और भी है, बहुत सारे मटेरियल्स है, एल्यूमीनियम वगैरह है, बट एक पर्टिकुलर कंडीशन पे। सुपर कंडक्टिविटी या तो वेरी लो या फिर वेरी हाई टेम्परेचर पे होता है, वेरी हाई टेम्परेचर पे होता है। अच्छा, अब सुपर कंडक्टिविटी में अगर एक चीज और देखें, सुपर कंडक्टिविटी का सर मतलब क्या है? तो सुपर कंडक्टिविटी का मतलब ये है जहां पर आर जो है वो जीरो हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, कंडक्ट वो जो पर्टिकुलर मटेरियल है वो बहुत बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं देगा। अच्छा, सुपर कंडक्टिविटी में एक दो चीज और है कि जहां पर सेम पोल्स होंगे, मतलब मैग्नेटिक पोल्स, एक होता है ना प्लस माइनस, आपस में खींचता है, अट्रैक्ट करता है, और सेम वाले रिपेल करते हैं। तो जहां पे रिपेलिंग फोर्स होगा वो मटेरियल भी सुपर कंडक्टिविटी का बहुत अच्छा मटेरियल बन सकता है। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट्स है कल के एनालिसिस पे, यही था, बट इसका आंसर देना, ये क्या है आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माइकल जॉनसन एन अमेरिकन स्पोर्ट्स पर्सन इज नोन इन विच स्पोर्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको एबिट सेट वगैरह दे सकता है। और आज कुछ देर पहले ही आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम और एक क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन क्या न्यूज ही था कि एक एमएमए फाइटर थी 18 इयर्स एज की, शी वाज अ फीमेल, और उनकी डेथ हो गई है। 26 दिसंबर को डेथ हुई थी, बट कंफर्मेशन फैमिली के थ्रू कल आया या आज ही आया है। तो उस एमएमए फाइटर का नाम बताना, रेस्ट वी विल सी इन द क्वेश्चन आल्सो कि क्या था उनका नाम। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।